5 अगस्त 2019 को धारा 370 के अंश हटे थे, जिसका रोना वहां के 2 परिवार अभी तक रो रहे हैं। एक है फारूक अब्दुल्ला खानदान, तो दूसरा महबूबा मुफ्ती का। लेकिन महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर में कुछ तो अच्छा हुआ है धारा 370 हटने के बाद। उन्होंने कहा कि पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा लगता है, और भी बहुत कुछ कहा उन्होंने। सब जानेंगे, बस बने रहिए मेरे यानी अनिल के साथ। आप देख रहे हैं अपनी बात। आगे आपको डिस्टर्ब ना होना पड़े, इसलिए लगे हाथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किया है तो। यह आदेश नहीं, एक अनुरोध है। आप इनको देख रहे हैं, ये है महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती। इनके नाना जी अपनी नातिन को दिल्ली में पढ़ा रहे थे और पंडितों को कश्मीर से निकालने की योजना बना रहे थे। नहीं, तब तो शायद इनका जन्म भी नहीं हुआ रहा होगा, यानी इनके जन्म से पहले ही पंडितों को भगाने की योजना बनाई जा रही थी। और जब इन्होंने होश संभाला तो कश्मीर तो था, लेकिन वहां कुछ नहीं था, तो कश्मीरी पंडित नहीं थे। यानी इन मोहतरमा ने कश्मीर में पंडितों को देखा ही नहीं, फिर भी कह रही हैं कि पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है। दैनिक भास्कर में एक इंटरव्यू छपा है, आइए जानते हैं उस इंटरव्यू में इल्तिजा ने क्या क्या कहा। इल्तिजा को हिजाब पहनना या सिर पर शाल ओढ़ना पसंद नहीं है। वो कहती हैं ये मेरी पसंद है कि मैं क्या और क्यों पहनना चाहती हूँ। उनका कहना है कि 2019 के बाद से कश्मीर में लोग खौफ में हैं, या वहां पर खौफ का माहौल है। यह खौफ किस बात का है? यह खौफ है कि सरकारी नौकरी करते हुए सरकार की बुराई नहीं कर सकते। मैं तो मानता हूं कि कुछ लोग नौकरी तो सरकार की करते थे और काम आतंकवादियों के लिए करते थे। फिर भी मैं इल्तिजा के आरोपों को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकता, फिर भी इस पर एक टिप्पणी आखिर में अवश्य करूंगा। आगे इल्तिजा धारा 370 के अंशों को हटने के बाद जो कुछ अच्छा हुआ उसके बारे में बताते हुए कहती हैं, पत्थरबाजी और बंद से बच्चों की पढ़ाई रुक जाती थी, अब वो सब खत्म हो गया है, लेकिन ये लोगों के हकों की आजादी की कीमत पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने के बाद ये जरूर हुआ है कि सड़कों पर चहल पहल बढ़ गई है, कामकाज होते हुए दिख रहा है, नाइट लाइफ शुरू है, लेकिन सरकार ने 2019 के बाद से कई लोगों को जेल में डाला है। टूरिस्ट आते हैं तो सब कुछ ठीक लगता है। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर इल्तिजा कहती है कि बिना पंडितों के कश्मीर अधूरा है। इल्तिजा कहती है कि सहानुभूति की सीमा नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। जिसके साथ गलत हुआ है हमें उसके हक में आवाज उठानी चाहिए। कश्मीरी पंडितों के प्रति हमारी सहानुभूति है, लेकिन अब समझना होगा कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। द कश्मीर फाइल्स के बारे में शायद ये बोल रही हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि इनका इस्तेमाल तब महबूबा कर रही थी या आज बीजेपी कर रही है। अटल जी के समय जो गठबंधन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भी बीजेपी में थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने कश्मीर में ऐसी चीजें की जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री भी नहीं कर पाए। वो पाकिस्तान गए, आगरा समिट की दोनों देशों के बीच, उरी मुजफ्फराबाद के रास्ते खुलवाए। यानी इनका वही कि पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए, रिश्ते कायम होने चाहिए। आर्टिकल 370 की वजह से ही कश्मीर के लोग भारत से जुड़ने के लिए तैयार हुए थे। तब तो कश्मीर एक अलग मुल्क था। तब और आज के भारत को देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। उन्होंने आज की बीजेपी को ब्लैकमेल पार्टी कहा। राजनीति में सभी मौका परस्त हैं, कोई जीता हुआ तो कोई आज की तारीख में पस्त है, और पस्त है मुफ्ती और फारूक परिवार। इल्तिजा आज भी 370 की लड़ाई लड़ने के सपने देख रही हैं, भले वे कानून हार चुकी हो, लोगों को उकसाकर लड़ाई लड़ना चाहती हैं। अब मैं आ जाता हूं उनकी कही हुई बातों पर। आपने पढ़ा होगा कि किसी देश को बनाना है तो शिक्षा सुधार दो, और इल्तिजा मानती हैं कि कश्मीर में शिक्षा में सुधार हुआ है, पत्थरबाजी और बंद से शिक्षा प्रभावित नहीं हो रही है। इसका अर्थ है कि तरक्की के रास्ते पर कश्मीर तो चल पड़ा है। यह भी मानती हैं कि सड़कों पर चहल पहल है, रात में भी लोग चलते फिरते दिखते हैं, अर्थात वहां के लोगों में डर नहीं है। फिर भी यह कहती हैं कि डर का माहौल है। ऐसा क्यों कह रही थी? वहां के लोगों में भय का माहौल क्यों है? भय का माहौल है लोगों में नहीं, हिंदू परिवारों में है, सत्ता में न आने का। कश्मीर में टूरिस्ट आने लगे हैं, यह भी तो मान रही हैं। तो इल्तिजा मैडम, वहां के लोगों की आमदनी भी बढ़ रही होगी अगर टूरिस्ट आ रहे हैं तो। और जब आमदनी बढ़ रही है तो लोग खुशहाल भी होंगे, और खुश होंगे तो समृद्धि तो अपने आप आएगी। तो इन तीन चीजों से ये तो वाजह हो गया है कि धारा 370 के अंश हटने के बाद 2019 कुछ दिनों तक नहीं रहा,
लेकिन अब वो खुशियां वहां आनी शुरू हो गई है। कश्मीर का विकास शुरू हो गया है और पतन शुरू हो गया है फारूक अब्दुल्ला एंड मुफ्ती परिवार का। अब इनकी राजनीति का क्या होगा ये इनको खुद नहीं पता है, लेकिन ये लगे रहेंगे धारा 370 के पीछे। ये तो वही जाने कि आगे क्या करने वाले हैं। मैं तो इतना जानता हूं कि आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो मैं चलूं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।